हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वत्सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपने ऑलरेडी देखा है कि हम इस वीडियो में बात करने, आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप कौन से डिग्री कोर्सेज कर सकते हो जो कि बेस्ट कोर्सेज है, बेस्ट कोर्सेज आफ्टर नर्सिंग। तो वो कौन से कोर्सेज रहेंगे जो आप कर सकते हैं। अभी क्या है ना, हमें पता है कि एमएससी है, ये है, वो तो हम डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन ऐसे तीन चार और कोर्सेज हम देखेंगे जिसके बारे में थोड़ा इन डिटेल हम देखेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे जितना कम हो 10 मिनट से नीचे ही हम रखेंगे, 8 मिनट से नीचे ही हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नॉलेज है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कोर्सेस रहेंगे विद अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने जीएनएम किया है तो आगे आप पीबी करोगे, और पीबीएस नर्सिंग करने के बाद, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद फिर आप आगे का मतलब जो डिग्री है वो लेने की आप कोशिश कर रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये जो डिग्री कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट किए हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो सेम चीज है, बट अभी अगर आप चाहोगे बाद में जाके कि डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताएं तो उसके बारे में भी हम आने वाले दिनों में बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेफिनेटली हम वो भी चीज आपके लिए वीडियो के थ्रू बताएंगे। सो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कोर्स जो कि आप कर सकते हो वो है एमएससी नर्सिंग। ये तो आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। शायद ये आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिले, बट आप मेरी तरफ ध्यान दो, मैं जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एमएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बीएससी नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, एक अच्छे यूनिवर्सिटी है, जैसे कि एमयूएचएस है, आरयूएचएस है, केजीयूएचएस है, बाकी जो एबीवीएमयू है, ये जो यूनिवर्सिटीज है कि बीएचयू है, केजीयूएमएचएस, आरजीयूएचएस, ये यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपकी, ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिए, ऐसा नहीं कि यही कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं। सो ऐसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो आईएनसी के द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनके थ्रू आप उन यूनिवर्सिटीज में से आपने अपनी बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि उनके पास 60% अगर आपका स्कोर है फाइनल ईयर में तो ही आप पास होगे, या फिर तो ही आप एलिजिबल होगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, बट बेसिक जो है कि एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, चाहे वो क्लिनिकल में लो आप टीचिंग में लो। और ये जो डिग्री कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है एमएससी नर्सिंग। अब इसमें आप देखो तो क्यों, तो इसके बाद अगर आप जॉब करते हो तो इसमें आपका फायदा या फिर बेनिफिट क्या होगा, तो कुछ जॉब प्रोफाइल या फिर कुछ पोस्ट आपको मिलेगी जिसमें है जैसे नर्सिंग सुपरवाइजर जिनकी सैलरी होती है 6 लाख पर एनम, फिर नर्सिंग एग्जीक्यूटिव जो कि 14 लाख पर एनम तक होता है। यहाँ पे जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे इनिशियली आप होते हो नर्सिंग ट्यूटर जो कि 1.7 लाख से शुरू होता है। पैरामेडिक नर्स जो कि 17,000 पर मंथ से सैलरी शुरू होती है। डिपेंड्स, सैलरी लोकेशन के अनुसार, हॉस्पिटल के अनुसार, सिटी स्टेट के अनुसार चेंज होगी, ठीक है। एंड देन स्टाफ नर्स जो कि स्टाफ नर्स या फिर क्रिटिकल नर्सिंग जो कि 3.5 लाख पर एनम तक की सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, शुरू की सैलरी रहेगी। तो पहला कोर्स जो है जो कि आप कर सकते हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग, दैट इज मास्टर्स एमएससी नर्सिंग। अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो आपने किसी और कोर्स से किया है, साइकोलॉजी में किया है, या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री किया है, बीएससी इन साइंस मैथ्स, वो वहां से आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। एमएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग मस्ट है, उसके बाद एक साल का एक्सपीरियंस भी मस्ट है। ये चीजों को समझो। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मतलब आप हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इट इज डिजाइन अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो हेल्थ केयर मैनेजमेंट बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं। सो जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज और उनके जो भी बदलते चीजें हैं उसके बारे में काइंड ऑफ जैसे बिजनेस माइंडेड लोग ही यहाँ पे करें। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आई थिंक 2-3 साल पहले, आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो इसका मेजर गोल ये है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनके स्किल स्ट्रेंथन हो हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, राइट। अब इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके 50%, मतलब पहले तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि यूजी डिग्री होनी चाहिए, बीएससी भी चलेगी, ये नर्सिंग का कोर्स नहीं है, बट नर्सिंग के बाद ये भी कोर्स आप कर सकते हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो भी चलेगा,
50% एटलीस्ट आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपका एज एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए और ये जो कोर्स है वो 2 साल का रहेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एमबीए जो है उसके बारे में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नर्सिंग के बाद आप ये कर सकते हो और ये जो कोर्स है उसकी हैसियत, या फिर हैसियत नहीं, मैं कौन होता हूँ, ये कोर्स जो है उसमें क्या है, उस कोर्स के बाद क्या होता है। तो ये एलिजिबिलिटी है, 2 साल का ये कोर्स होता है। अगर कोई एमबीए करता है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल, तो उनका पोस्ट रहेगा, जॉब प्रोफाइल, वो एज ए मेडिकल डायरेक्टर हो सकते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर। तो इसमें 7.5 लाख, 5 लाख, 2.6, 4 लाख तक की सैलरी यहाँ पे होती है। बट एमबीए के बाद जब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हो आफ्टर नर्सिंग, तो उसमें ये पोस्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब क्या है ना, मुझे जब मैं कोर्स बता रहा हूं तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी बताना चाहिए, ठीक है। तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल और आप नर्सिंग के थ्रू आ रहे हो, तो पहली प्रायोरिटी मेडिकल प्रोफेशनल को दी जाएंगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपका नॉलेज, आपकी इंटरव्यू कैसे आप देते हो और जो चीजें आपकी वैल्यू अगर आप बनाते हो, तो डेफिनेटली ये पोस्ट भी आपको मिल सकती है। लेकिन चीफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे तो डेफिनेटली आप ही जा सकते हो। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। नेक्स्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट is designed for recent college graduates who want to pursue management career as well as professionals with 2 years of experience who want to further आगे करियर में कुछ करना है। कैंडिडेट्स दैट आर बिजनेस फोकस्ड, जिनको बिजनेस करना है उनके लिए, एंड कमिटेड टू मोटिवेशन एंड इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर इन ग्रेट डिमांड, देयरफॉर दिस कोर्स इज बेनिफिशियल। ये एमबीए की तरह नहीं है, जो कि एमबीए सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे काम करता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं, ये प्रैक्टिकल साइड पे काम करता है। एमबीए में आप थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है जो थ्योरेटिकल पार्ट एंड इवन थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, बट थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे जीएनएम प्रैक्टिकल पार्ट, तो उस काइंड ऑफ थिंग है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, 50 से 70 तक का, 50 to 70% डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, एंड इसका कोर्स ड्यूरेशन भी 2 साल है। यहाँ पर भी अगर हम देखें जॉब क्या रहेगी और सैलरी क्या रहेगी, तो एज अ ब्रांड मैनेजर, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जहां पर सैलरी अगर हम देखें कम से कम 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख तक सैलरी हो सकती है। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, दिस डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल, दिस डिपेंड्स ऑन, अभी क्या है ना, ये अगर आप यहाँ पे इंडिया में करते हो तो इतनी तुरंत नहीं मिलेगी, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलेगी। अगर आप अब्रॉड जाते हो वहां पे करते हो तो इसका डिमांड वहां पे है, अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अगेन वो चीजें होती है, नर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, तो इसके कारण वो जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल होता है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में भी आप कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो उसमें मास्टर्स आप कर सकते हो। ये एक मास्टर ऑफ साइंस डिग्री है, एमएससी डिग्री है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी। तो जो मेडिकल ड्रग्स वगैरह है उनके रिलेटेड कुछ रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कि कितने एफिशिएंट है, कितने सेफ है पेशेंट्स के लिए। दिस ऑल्सो इंक्लूड बायोमेडिकल इन्वेस्टिगेशन दैट आर सिस्टमैटिक, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। सो इसका मेन पर्पज है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और अच्छी हो, इंप्रूव हो, बेटर हो। अगर कुछ इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, ड्रग्स में है, उनकी सेफ्टी, मेडिकल इनोवेशंस या फिर डिवाइसेस वगैरह जो यूज कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन करके, तो बेसिकली इसका अल्टीमेट पर्पज इसका यही रहेगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़े। इसकी एलिजिबिलिटी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ, 2 साल का इसका ड्यूरेशन है। इसकी जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें आफ्टर द कोर्स एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, आप क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजर रहोगे, या फिर क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेसर जो आप सिखाओगे, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट, या फिर बायोस्टैटिस्टिशियन। सो यहाँ पे सैलरी 4 लाख से लेके कम से कम 4 लाख 9 लाख तक यहाँ पे आपकी सैलरी होती है, 4 से 9 लाख तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। अगेन डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज, योर वैल्यू, आप किस प्रकार से चीजें कर पाते हो, वो सारा डिपेंड करेगा आपकी, उसके ऊपर सारी आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो वो है एमपीएच, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये अगेन बहुत ही फेमस, या फिर इसके ऊपर काफी चर्चा होती है। एमपीएच के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जस्ट एमपीएच
सर्च करिए, या फिर आप यूट्यूब पे जाइए, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्च करिए, आगे आशीष गायकवाड़ लिख दीजिए, वीडियो आ जाएगा। सारे कंप्लीट डिटेल्स जो कोई देखता नहीं है या फिर जिस प्रकार से कोई सोचता नहीं है, उस प्रकार से हमने वो मेंशन किए हैं एंड आपको हेल्प करने की कोशिश की है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बोलता हूँ। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक ऐसा कोर्स है जो कि पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस एंड जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज होते हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज बेसिकली पब्लिक हेल्थ इश्यूज के ऊपर सॉल्यूशन एक प्रोग्राम्स के थ्रू, या फिर बेसिक इनका काम जो होता है, जो पब्लिक हेल्थ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ करता है, तो उनका बेसिक काम यह है कि जो आपके सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी में पब्लिक हेल्थ जो होती है, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज या फिर जो कंसर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना। जैसे कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन देना, अवेयरनेस फैलाना, और ये जस्ट एग्जांपल दे, ये काम होता है, और उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसकी एलिजिबिलिटी भी है बैचलर्स डिग्री, यानी कि अगर आप हेल्थ साइंस से हो, चाहे फिर आप बीएससी हो, कोई भी कोर्स हो, बीएससी नर्सिंग ही आपने क्यों ना किया हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ये भी 2 साल का कोर्स है। आप इसकी जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें तो कम्युनिटी एक्टिविस्ट, फिर उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, आउटकम रिसर्चर, एनजीओ भी आप खोल सकते हो, एनजीओ डायरेक्टर। सो इसकी सैलरी फिर डिपेंड करेंगी 5 to 5 लाख तक। आगे बहुत चीज़ें हैं, डिपेंड करेंगी ऑन द लोकेशन, डिपेंड करेंगी ऑन what you do, your value you provide, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट एमपीएच। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली यहाँ ये क्या है कि जो आपके हॉस्पिटल, पहले जो हमने देखा था बिजनेस एमबीए, तो वो पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को टारगेट कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था पीडीजीएम, तो जो कि प्रैक्टिकल बेसिस है, एंड ये है एमएचए, तो ये हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर ओवरऑल हेल्थ केयर नहीं, ये हॉस्पिटल के ऊपर है। सो एज द नेम इट सेज कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये हॉस्पिटल के रिगार्डिंग है। सो दिस क्वालिफाइज इट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है कि आप कैसे हॉस्पिटल मैनेज करोगे, कैसे रन करोगे। ठीक है, सो ये ऐसा प्रोग्राम है जो एमबीए बीबीए की तरह है, बट इसका मेन फोकस है हॉस्पिटल। जो एमबीए है, बीबीए है, इनके फोकस शिफ्ट होते, इनके फोकस अलग है। जैसे कि हेल्थ के पूरा पूरा इंडस्ट्री है, यहाँ पे इसका एक फोकस नाम में जैसे लिखा है वो है हॉस्पिटल। ठीक है, अब इस कोर्स के लिए भी जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री, जैसे बीएससी नर्सिंग एक बैचलर्स डिग्री है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ये भी कोर्स है। जो भी अभी तक जितने कोर्सेज हमने देखे वो सारे 2 साल के हैं, ये भी 2 साल का कोर्स है। इसके बाद आप मेडिकल, अगेन सेम पोस्ट आपको मिल सकती है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जहाँ पे सैलरी आपकी लगभग 8 लाख से शुरू होती है। डिपेंड्स अगेन ऑन द लोकेशन, ऑन द प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। पर एनम है यार, ये पर ईयर, पर मंथ नहीं है, पर एनम है। सो ये सारे कोर्सेस हैं। अब इसमें जो भी हमने कोर्सेज देखे हैं, जितने भी कोर्सेज हमने देखे, वो सारे कोर्सेज मैंने ज्यादा इन डिटेल या फिर ज्यादा वेट करके नहीं, मैंने मतलब फास्ट 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 लिया है, ताकि कम टाइम में हम ज्यादा कवर कर पाए। अगर आप ऐसा कोई कोर्स है जो लिस्ट में हमने अभी तक बताया है, उसमें से कोई कोर्स के ऊपर आप और डिटेल जानना चाहते हो और अंदर डेप्थ में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप उसके बारे में कमेंट करिए। जिस कोर्स के बारे में एकदम अच्छे खासे कमेंट आएंगे, लाइक 10-20 नहीं, 50-100 कमेंट आएंगे, तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली अच्छे से आपके सामने कोर्स मतलब वीडियो लेके रखेंगे और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बस इतने ही कोर्सेज जो हमने अभी तक देखे हैं, उतने ही नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई कोर्सेस है, तो उसके अलावा भी कोई कोर्सेज की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो उन कोर्सेज का नाम, और उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप जो कोर्सेस के बारे में पूछा जाता है कि बीएससी नर्स के बाद क्या करें या फिर कौन से कोर्स किए जा सकते हैं, तो ये कुछ कोर्सेस है, कुछ ही कोर्सेस हमने बताए। इसके अलावा और भी कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है जो कि आप कर सकते हो। इफ यू वांट वीडियोस, अगेन सेम थिंग, कमेंट अबाउट इट, यू आस्क, यू डिमांड, विल प्रोवाइड। जब तक आपका डिमांड होगा हम देते रहेंगे। जिस चीज के बारे में डिमांड नहीं है, फिर उसके बारे में हमें देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, यहाँ तक देखा है तो लाइक तो बनता ही है। कमेंट करिए कैसे आपको वीडियो लगा, हेल्पफुल लगा तो आप थम्स अप कर सकते हो, हार्ट स्पैम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।
एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते हैं। सो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।